घर के ही वेस्ट मटेरियल से आज हम लोग गार्डनिंग करने वाले हैं। हाय एवरीवन, स्वागत करते हो आपका अपनी चैनल गृहिणी गार्डन ब्लॉग सभी। दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल रहता है, तो आज उसका हम लोग गार्डनिंग के लिए उपयोग करने वाले हैं। इसलिए इसकी सारी प्रोसेस देखिए कि मैंने कैसे कैसे गार्डनिंग किया है, और ये हमारे होम गार्डनिंग के लिए ही है। तो सबसे पहले तो हमें मिट्टी को तैयार करना है, और ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये मैंने गर्मी में ही इकट्ठे करके ला ली थी। मतलब खेत वाली मिट्टी है, इसलिए गर्मी में ही मैंने लेकर आ गई थी, क्योंकि जैसे ही बरसात लगती तो जो मिट्टी होती है हमारी पूरी गीली हो जाती, इसलिए सूखी मिट्टी की हमें ज़रूरत होगी। तो मैंने पहले ही मिट्टी यहाँ इकट्ठा करके रखने के बाद में इसे अब हमें लगाना है पेड़। तो मिट्टी को हमें थोड़ा बारीक करना है। तो देखिए, मैं हथौड़ी से बारीक कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मिट्टी को बारीक करते हुए मुझे इसमें बहुत समय लग जाएगा। लेकिन कोई भी काम अगर हम लोग शुरुआत करते हैं तो समय तो ज़्यादा लगना ही है, लेकिन उसे कंप्लीट भी करके हमें छोड़ना है। तो ये देखिए, मतलब सोच रही हूँ कि अगर ऐसे ही करते रहूँगी तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए दूसरा ट्राई करती हूँ। तो यहाँ मैंने पत्थर लिया है, जो सिलबट्टे वाला पत्थर होता है ना हमारे घर में, तो वो वाला पत्थर लिया है, और पत्थर से बहुत ही आसान तरीके से मैंने सारी मिट्टी को बारीक कर लिया है। मतलब थोड़ा जो इसके बड़े बड़े जो डिगले हैं इसे बारीक कर लिए हैं, और अब हमें इसका पेड़ लगाने के लिए करना है उपयोग। दोस्तों, छोटे छोटे ये ऐसे जो आइडिया होते हैं ना, ये हमारे दिमाग में गांव के तरीके से ही आते हैं, क्योंकि अगर हम लोग गांव के नहीं होते ना तो हमें ये आइडिया याद ही नहीं आता। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ऐसी छोटी छोटी टिप्स हमें सीखने को मिलती है। तो सारी मिट्टी तैयार करने के बाद में यहाँ मैंने डाल दिया है खाद। तो ये खाद जो है ये आप देख रहे हैं, ये हमारा गोबर खाद नहीं है, ये बकरी का खाद है। बकरी के खाद से जो प्रोटीन और न्यूट्रिशन वगैरह जो हमें मिलना चाहिए हमारे पेड़ों के लिए, वो बहुत ज़्यादा इसमें रहता है। क्योंकि बकरियां जो होती है पेड़ पौधे सारे प्रकार की पत्तियां खाती है, इसलिए इसका जो खाद होता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। खैर, गोबर का खाद तो होता ही है, लेकिन गोबर का खाद हमें जैसे गैया वगैरह जो रहती है उसका खाद तो हमें मिल जाता है, लेकिन वो घर में भी रहती है, भूसा वगैरह खाती है, रोटी वगैरह खाती है, पत्ती वगैरह का खाद नहीं होता है। इसलिए सबसे बेस्ट खाद मुझे बकरी का ही लगा। साथ में इसमें मैंने रेता डाल दी है, क्योंकि रेता डालने से हम लोग जब पेड़ लगाएंगे तो इसकी पानी की निकासी बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि रेता में से पानी बहुत जल्दी निकल जाता है। अगर नहीं डालेंगे रेता तो जो हमारी मिट्टी है वो एकदम पत्थर जैसे चिपक जाएगी, और पेड़ को जो पोषण वगैरह मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ हमारी पूरी मिट्टी तैयार हो चुकी है। अब ये चलिए देखते हैं हम लोग वेस्ट मटेरियल हमारा, जैसे हमारे घर में बाटल वगैरह रहती है, या फिर जैसे कोई पन्नी वगैरह जो मोटे टाइप की, जैसे हम लोग किराना वगैरह लाते हैं ना, तो उसमें जो मोटे टाइप की पन्नी रहती है उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो जो बाटल वगैरह थी इसे मैंने काट दिया है, और काटने के बाद में थोड़ा मैं टेस्टर वगैरह गरम कर लूँगी और उससे थोड़े होल कर लूँगी। तो अभी तो पन्नी वगैरह भी काट लेती हूँ, और इकट्ठे साथ में ही इसके सब में होल कर दूंगी, और उसके बाद में फिर मिट्टी को हम लोग ऐड करेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये छोटी छोटी टिप्स होती है, ये हमारे हाउसवाइफ के दिमाग में ही आती है। क्योंकि वो कोई भी चीज़ हो, अच्छी हो बुरी हो, कभी कभी ये देखते हैं ना, गर्मी का मौसम जब रहता है तो हम लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, जो डिब्बे वाली आइसक्रीम रहती है। अक्सर करके हम लोग डिब्बे वाली आइसक्रीम खाते हैं, क्योंकि वो डिब्बे ना हमारे उपयोग में आ जाते हैं। तो बस ये मतलब आइडिया जो रहता है ना, एक हाउसवाइफ के ही दिमाग में आता है, और उसका उपयोग बखूबी तरीके से वो बहुत अच्छे से कर भी लेती है। तो देखिए, टेस्टर हमने गरम कर लिया है, और इसमें मतलब एक एक बॉटल में हम लोग 3-3 4-4 गड्ढे कर देंगे, जिससे कि पानी हमारा अच्छे से निकल जाए, और साथ में जो मिट्टी है वो एकदम कड़क ना हो। तो और पेड़ को जो हमें जितनी आवश्यकता रहती है ना पानी की, उतनी आवश्यकता मतलब पेड़ को पानी मिल जाता है, इसीलिए। और बाकी का जो पानी रहता है वो एक्स्ट्रा निकल जाता है, क्योंकि एकदम पानी में ही अगर हम लोग पेड़ को रखे रहेंगे, जैसे अगर गड्ढा नहीं करते तो पानी पूरा उसी में थमा रहेगा, और फिर पेड़ को मतलब बढ़ना चाहिए तो वो पेड़ नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इसमें थोड़े थोड़े हमें 3-4 होल कर देना है। और ये देखिए, सभी में इसी तरीके से हमें होल कर तैयार कर लेना। और मिट्टी तो हमारी ऑलरेडी पहले से ही तैयार है।
खाद वगैरह मिलाकर। तो बस इसमें मतलब हमें आधी भाग मिट्टी मिला लेना है। मतलब ये जो मिट्टी हमने तैयार करके रखी है, जैसे आधा आधा डिब्बा अगर हमारी पॉलीथीन है तो इसमें हमें आधी पन्नी मिट्टी भर के रख लेना है। और ये देखिए मतलब बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें रहती है हमारे घर में बहुत वेस्ट होती है, लेकिन हमें आइडिया नहीं होने की वजह से ना हम लोग उसे फेंक देते हैं। लेकिन फिर बाद में हम लोग कभी देखते हैं कि किसी के घर में अगर जाते हैं और फिर देखते हैं कि देखिए ये बाटल में या ये पॉलीथीन में तो इन्होंने ये चीज़ लगी है, और हम लोग तो कितना फेंक देते हैं। ये सोच कर फिर हमारे दिमाग में आइडिया आता है कि यार हमको भी ऐसे करना चाहिए। तो देखिए यहाँ सारे इसमें पन्नी वगैरह जो मैंने वेस्ट मटेरियल वाले जो डिब्बे तैयार करके रखे थे, सब में मैंने मिट्टी भर के तैयार कर ली है। अब मिट्टी तैयार तो हमने कर ली है, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए पेड़। अब पेड़ भी चाहिए तो एक तो हमें नर्सरी से ख़रीद के लाना पड़ेगा, या तो फिर किसी से मांग कर लाना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे पेड़ तो हमारे घर में होते नहीं हैं। और होते भी है तो एक जैसे या फिर अलग अलग पेड़ अगर हमें लगाना है तो सबसे बेस्ट आइडिया है कि भैया थोड़ा सा अपना दिमाग को तेज करिए और अपने जो फ्रेंड सर्कल है ना उससे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करिए और इस तरीके की कलम मांग लीजिए काट कर। तो ये हमारे पेड़ भी हमारे घर में अलग अलग प्रकार के लगकर तैयार हो जाएंगे। कैसा लगा ये आइडिया? बेस्ट है ना? क्योंकि अगर हम लोग जब इतना सारा अगर हमारे फ्रेंड्स वगैरह है तो वो किस दिन काम आएंगे, ऐसे ही समय में तो काम आते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा मैंने पूरी कटिंग करके ला ली है। और ये पेड़ भी हमारी मिट्टी मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है हमारी पेड़ को लगाने की। तो इसमें सबसे पहले हमें डाल देना है पानी। पानी डालने के बाद में कम से कम 10 से 15 मिनट तक हमें ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि जो मिट्टी हमने डाली है, एक तो पहले तो सबसे पहले तो क्या बारीक हमने पूरी अच्छे से मिट्टी कर ली है, तो इसे फूलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी 10 से 15 मिनट हमें ऐसे ही पानी छोड़ देना है डालकर, ताकि अच्छे से मुड़ जाए। और यहाँ पर देखिए मेरे पड़ोसी के सामने में ना बहुत अच्छा पेड़ लगा था, सुंदर लाल कलर का फूल। ये फूल देख रहे होंगे कि थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है, तो वहीं का सबसे पहले तो पेड़ मैंने इसी का लगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर पेड़ लगता है ये। मतलब फूल लगता है जब खिलते हैं ना तो पूरा मतलब सेंट भी आती है और साथ में ना बहुत सुंदर लगता है हमारे घर के सामने अगर रहा तो सबसे पहले तो मैंने उसी पेड़ को लगाया। और तुरंत तो उनके घर में बहुत बड़ा पेड़ था तो वहीं से काट कर मैंने बोला भाई सबसे पहले शुरुआत तो हमारी पेड़ की इसी को लगाने की होना चाहिए। तो देखिए ये सारे जो हमारे वेस्ट मटेरियल में थे हमने सारे पेड़ को लगाकर कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद में अब हमें इसमें धूप में छोड़ देना है। और अब हमारा बरसात का जो मौसम होने वाला है उस मौसम में हमारे पेड़ एकदम हरे भरे तैयार हो जाएंगे। और उस जब थोड़े से तैयार हो जाएंगे तब हम इसे बड़े इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। बड़े इसमें जब ट्रांसफ़र करेंगे तब मैं आप लोगों को और शेयर करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं।